मैं डॉक्टर सपना ताम्रकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी। आज मैं LLB पार्ट सेकंड सेम सेकंड के विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत कोटवार क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी। पहले वीडियो में ग्राम पदाधिकारी के रूप में पटेल के बारे में बताया था। धारा 230 कोटवारों की नियुक्ति तथा उनके कर्तव्य के बारे में प्रावधान करती है। धारा 230 में कोटवार की नियुक्ति एवं कर्तव्यों के बारे में प्रावधान किया गया है। कोटवार वस्तुतः सैनिक प्रशासक की तरह होता है जो सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्य करता है। इसे चौकीदार भी कहा जाता है। ग्राम के चौकीदार के रूप में नियुक्त किए जाने वाले कोटवार शब्द को महाकौशल क्षेत्र से आयातित किया गया है। इस संहिता के लागू होने पर वे इस धारा के अंतर्गत कोटवार समझे जाएंगे और राजस्व पदाधिकारियों के नियंत्रण के अधीन होंगे। कोटवार की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है। इसको मामलों में भी बताया गया है, जैसे लीलाबाई वर्सेस रखनलाल 2001, सनत कुमार वर्सेस कुसुमबाई 2000 के मामलों में कहा गया है कि ऐसी नियुक्तियां में लिंग विभेद नहीं किया जाता, अर्थात महिलाएं भी कोटवार के पद पर नियुक्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार आनंद राम वर्सेस मोहित राम 1988 के मामले में कहा गया है, जहां समान योग्यता वाले एक से अधिक अभ्यर्थी हों, वहां निवृत्त कोटवार के निकट संबंधी को अधिमान दिए जाने की व्यवस्था है। लेकिन हमीद खां वर्सेस पूरन 1993 के मामले में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को कोटवार के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता जो दांडिक न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो। आइए अब हम देखते हैं कि कोटवार की योग्यताएं क्या होती हैं। फर्स्ट, कोटवार नियमावली के अंतर्गत नियम क्रमांक 2 में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त शेष समस्त कोई भी व्यक्ति कोटवार के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए योग्य है। सेकंड, वह वयस्क हो। थर्ड, भूतपूर्व कोटवार का पुत्र जो 21 वर्ष से कम हो। फोर, उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए। 5, कोटवार की विधवा भी योग्य कोटवार हो सकेगी। 6, NCC कैडेट निकट रिश्ते की तुलना में अधिक उचित होगा। 7, इसके बाद हम आप लोगों को कोटवार के कर्तव्य के बारे में बताएंगे। जब ग्राम पदाधिकारी के रूप में कोटवार की नियुक्ति हो जाती है तो उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कोटवार के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट, ग्राम पंचायत संपत्ति के दुरुपयोग और गांव की सामुदायिक भूमियों में अतिक्रमण की रपट अर्थात रिपोर्ट करना और उनकी रक्षा में पटेल ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की मदद करना। सेकंड, रक्षित वनों, निस्तार वनों, इंडियन आर्म्स एक्ट और जंगली चिड़ियों और पशुओं को संरक्षण अधिनियम और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट करना। थर्ड, ग्रामीणों के मकानों और संपत्ति की रखवाली और चौकीदारी करना। फोर, किसी भी व्यक्ति को जो उसकी नजर में कोई पुलिस हस्तक्षेपनीय अपराध करता है या जो घोषित भगोड़ा है गिरफ्तार करना और उसकी सूचना पुलिस को देना। 5, पुलिस को तुरंत निम्नलिखित बातों की रिपोर्ट करना, जैसे गांव में किसी भी कुख्यात चोरी की संपत्ति से प्राप्तकर्ता या विक्रेता के स्थायी या अस्थायी निवास की। सेकंड, ठगों, लुटेरों, भगोड़े, अपराधियों, घुमक्कड़ी दलों के गांव में ठहरने की। थर्ड, गैर जमानती अपराधों के किए जाने की। फोर, किसी दोषसिद्धि या संदेही गैर दोषसिद्ध पुलिस निगरानी याफ्ता व्यक्तियों के घर छोड़ने या उनके ज्ञान ठिकानों की। 5, किसी संदेही अजनबी के गांव में आने की। 6, गांव के पड़ोस में अचानक
या अप्राकृतिक मृत्यु या संदेहात्मक मृत्यु की 7 भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 304, 382, 393, 394, 395, 397, 398, 399, 402, 415, 436, 450, 457, 458 और 460 के अपराधों की। इन अपराधों की सूचना देना अति आवश्यक होती है, जिससे गांव में अगर किसी प्रकार का कुछ होता है तो पुलिस तुरंत इसकी सूचना दी जा सके। जैसे हत्या में 302 हत्या के बारे में, 304 हत्या की कोटि में ना आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड, 382 में चोरी करने के लिए मृत्यु, उपहति या अपरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात चोरी, 393 लूट करने का प्रयत्न, 394 लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करना, 395 डकैती के लिए दंड, 397 मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती, 398 घातिक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न करना, 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना, 402 डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, 435 100 रुपये का नुकसान कारित करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, 436 ग्रह आदि को नष्ट करने के आशय से अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा रिष्टि, 450 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को करने के लिए गृह अतिचार, 497 कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए रात्रि पिछन्न गृह अतिचार या रात्रि गृह वेदन, 458 उपहति, हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात रात्रि गृह वेदन, 460 रात्रि गृह वेदन में संयुक्तः संपृक्त समस्त व्यक्ति दंडनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा घोर उपहति कार्य की हो। तो यहाँ इन धाराओं के अंतर्गत यदि कोटवार को कोई सूचना मिलती है तो तत्काल उसको इसकी सूचना देनी पड़ती है। कोटवार की नियुक्ताएं, आइए हम देखते हैं कि अगर कोटवार ऐसे क्या काम करता है जिससे उसको हम कोटवार के पद से निकाल सकते हैं। फर्स्ट है बुरे चरित्र या पूर्ववर्ती कृत। बुरे चरित्र का विभिन्न घटकों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सामान्यतः दंड संहिता की धारा 324 में दोष सिद्ध व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुलहनामे से अपील में उसे दोषमुक्त घोषित कर दिया गया हो, उसे नियुक्ति हेतु नियोग नहीं माना जा सकेगा। इसी प्रकार अपराधी परिवीक्षा अधिनियम में जिस दोषित व्यक्ति को लाभ दिया गया हो वह योग्य होगा। जुआ अधिनियम में दोषित होने की एकाध घटना उसे नियोग नहीं बनाएगी। सेकंड, शरीर की आसक्तता या मानसिक दुर्बलता। केवल 50 वर्ष से अधिक वर्षों की उम्र होने से ही अयोग्यता नहीं होती है। थर्ड, अभ्यर्थी की आवश्यकता। कोटवार 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए। 4, उसी ग्राम का निवासी ना हो तो नियुक्त ना होगा। 5, महिला कोटवार के पद के लिए नियोग है। कोटवार की पदच्युति गंभीर मामलों में की जानी चाहिए, जैसे रिश्वत लेने पर, दुष्चरित होने पर, कोटवारी भूमि का अंतरण किए जाने पर और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषित एवं दंडित किए जाने पर आदि। आइए अब हम देखते हैं कि परशुराम वर्सेस पुनिदास 1984 के मामले में कहा गया है कि जुए के एकमात्र अपराध में दोषसिद्धि के आधार पर कोटवार को पदच्युत नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सुकालू वर्सेस गंगादास 1980 के मामले में कहा गया है कि कोटवार अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। ऐसा त्यागपत्र स्पष्ट एवं नियुक्तिकर्ता अधिकारी को संबोधित किया होना चाहिए। इसी प्रकार दिनेश वर्सेस राजस्व बोर्ड 1998 के मामले में कोटवार को
सिविल सेवक माना गया है। आइए अब हम देखते हैं धारा 231 कोटवार का पारिश्रमिक या कोटवार का पारिश्रमिक धारा 231 के 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कलेक्टर ऐसे नियमों के अनुसार जो कि इस प्रयोजन के लिए धारा 258 के अंतर्गत बनाए जाएं, कोटवारों का पारिश्रमिक नियत करेगा। सेकंड, कलेक्टर धारा 258 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए उस पारिश्रमिक को नियत करेगा जिसको कि कोटवार भूमि स्वामियों, शासकीय पट्टाधारियों, मौरूसी कृषकों तथा उस गांव या उन गांवों के अन्य निवासियों से जिसके या जिनके लिए वे नियुक्त किए जाएं वसूल करने के हकदार हैं और ऐसा पारिश्रमिक भू राजस्व को बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।